आज का पहला सवाल, आनुवंशिकी के जनक कौन माने जाते हैं? ए चार्ल्स डार्विन, बी ग्रेगर मेंडल, सी लिनियस, डी वाटसन। और सही आंसर है बी ग्रेगर मेंडल। अगला सवाल, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? ए सूरजमुखी, बी मटर, सी गेंदा, डी गुलाब। और सही आंसर है बी मटर। अगला सवाल, मटर के पौधे में मेंडल ने कुल कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। और सही आंसर है सी 7। अगला सवाल, डीएनए की द्विसर्पिल संरचना किसने बताई? ए फ्रैंकलिन और चार्गफ, बी डार्विन और लैमार्क, सी वाटसन और क्रिक, डी मेंडल और मेंडेलीव। और सही आंसर है सी वाटसन और क्रिक। अगला सवाल, मनुष्यों में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? ए एक्स गुणसूत्र, बी वाई गुणसूत्र, सी ऑटोसम्स, डी आरएनए। और सही आंसर है बी वाई गुणसूत्र। अगला सवाल, आनुवंशिक लक्षण किसके द्वारा संतति में जाते हैं? ए कोशिका, बी प्रोटीन, सी डीएनए, डी लिपिड। और सही आंसर है सी डीएनए। अगला सवाल, एक जीव के सारे गुणसूत्रों के समूह को क्या कहते हैं? ए जीनोम, बी ट्रिपलेट, सी कोडन, डी अमीनो। और सही आंसर है ए जीनोम। अगला सवाल, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? ए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, बी डाईऑक्सीरिबोप्रोटीन एसिड, सी डाईन्यूक्लिक एसिड, डी डाई एसिड न्यूक्लिक एटम। और सही आंसर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला सवाल, गुणसूत्रों की कुल संख्या मनुष्यों में कितनी होती है? ए 44, बी 46, सी 48, डी 23। और सही आंसर है बी 46। अगला सवाल, जीन क्या है? ए डीएनए का एक खंड, बी आरएनए का प्रकार, सी प्रोटीन, डी वसा। और सही आंसर है ए डीएनए का एक खंड। अगला सवाल, लिंग निर्धारण के लिए XY गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? ए महिला, बी पुरुष, सी दोनों, डी किसी में नहीं। और सही आंसर है बी पुरुष। अगला सवाल, जीन की एक ही लक्षण के दो रूपों को क्या कहा जाता है? ए कोडन, बी एलील, सी जीनोम, डी कैरियोटाइप। और सही आंसर है बी एलील। अगला सवाल, जब दो अलग एलील्स होते हैं तो प्रकट लक्षण को क्या कहते हैं? ए रिसेसिव, बी डोमिनेट, सी म्यूटेशन, डी सेल। और सही आंसर है बी डोमिनेट। अगला सवाल, म्यूटेशन का मतलब क्या है? ए कोशिका विभाजन, बी डीएनए में स्थायी परिवर्तन, सी प्रोटीन निर्माण, डी आरएनए की कॉपी। और सही आंसर है बी डीएनए में स्थायी परिवर्तन। अगला सवाल, आनुवंशिक रोगों में कौन सा एक है?
ए मलेरिया, बी थैलेसीमिया, सी डेंगू, डी टाइफाइड। और सही आंसर है बी थैलेसीमिया। अगला सवाल, डीएनए कहाँ स्थित होता है? ए साइटोप्लाज्म, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी नाभिक न्यूक्लियस, डी गोल्गी। और सही आंसर है सी नाभिक न्यूक्लियस। अगला सवाल, कौन सा आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है? ए एमआरएनए, बी टीआरएनए, सी आरआरएनए, डी सभी। और सही आंसर है डी सभी। अगला सवाल, आनुवंशिकी के अनुसार F1 पीढ़ी क्या दर्शाती है? ए माता पिता, बी प्रथम संतति पीढ़ी, सी अंतिम पीढ़ी, डी पुनः संयोजन पीढ़ी। और सही आंसर है बी प्रथम संतति पीढ़ी। अगला सवाल, जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था? ए हर बीमारी की दवा खोजना, बी मानव डीएनए का पूरा अनुक्रम पढ़ना, सी नए जीव बनाना, डी वनस्पति में सुधार। और सही आंसर है बी मानव डीएनए का पूरा अनुक्रम पढ़ना। अगला सवाल, मेंडल ने कौन से लक्षणों का अध्ययन किया था? ए तने की ऊंचाई, बी बीज का रंग, सी फूल की स्थिति, डी उपयुक्त सभी। और सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। अगला सवाल, यदि किसी जीव का जीनोटाइप टीटी है तो वह कैसा होगा? ए हेटेरोजाइगस, बी रिसेसिव, सी होमोजाइगस डोमिनेंट, डी म्यूटेंट। और सही आंसर है सी होमोजाइगस डोमिनेंट। अगला सवाल, हेमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? ए संक्रमण, बी आनुवंशिक, सी बैक्टीरिया, डी मानसिक। और सही आंसर है बी आनुवांशिक। अगला सवाल, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसने बताया था? ए मेंडल, बी डार्विन, सी वॉटसन, डी क्रिक। और सही आंसर है ए मेंडल। अगला सवाल, एपिजेनेटिक्स किससे संबंधित है? ए डीएनए अनुक्रम, बी जीन की अभिव्यक्ति में परिवर्तन, सी कोशिका विभाजन, डी माइटोकॉन्ड्रिया। और सही आंसर है बी जीन की अभिव्यक्ति में परिवर्तन। अगला सवाल, गुणसूत्र की संरचना में डीएनए के साथ कौन जुड़ा होता है? ए ग्लूकोज, बी प्रोटीन हिस्टोन, सी वसा, डी लिपिड। और सही आंसर है बी प्रोटीन हिस्टोन। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को दबा दे ताकि हमारा अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और जाते जाते लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।